नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा समर्थकों और किसानों के बीच हुई मारपीट। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े कार्यकर्ताओं की तोड़ी गई गाड़ी। विरोध में गाजियाबाद एसएसपी कार्यालय पर भाजपाइयों ने लगाया जाम। बता दें, कृषि कानूनों के विरोध में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 7 महीनों से कर रहे हैं प्रदर्शन। घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत का भड़का गुस्सा। चेतावनी के लहजे में कहा, यहां कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उधेड़ देंगे बक्कल। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, गठबंधन पर पहल करनी होगी चिराग को। कांग्रेस के बिना केंद्र में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं है संभव। देश में करीब 200 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस सीधी लड़ाई में। एलजेपी को लेकर कहा, गठबंधन पर फैसला लेना होगा चिराग पासवान को। वहां चाचा भतीजे की लड़ाई में चुनाव आयोग के सूत्रों से बड़ी खबर। एलजेपी पर अब भी चिराग पासवान का अधिकार। चाचा पशुपति पारस ने नहीं किया है पार्टी या चुनाव चिन्ह पर दावा। सीएम अरविंद केजरीवाल के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के ऐलान पर कवि कुमार विश्वास ने कसा तंज। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण जहरीली झाग का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तैर रही है पंजाब को फ्री दी जाने वाली 300 किलोवाट बिजली। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह पर सुखबीर सिंह बादल का तंज। कहा, नवजोत सिंह सिद्धू हैं एक मिसगाइडेड मिसाइल, नहीं है कंट्रोल में, किसी भी दिशा में कर सकती है हिट। आज पंजाब को एक्टिंग करने वाले की नहीं बल्कि राज्य के विकास के बारे में सोचने वाले की है जरूरत। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने किया पलटवार। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ अपनी लंबी बैठक की घोषणा के बाद ट्विटर पर अकाली दल प्रमुख पर किया पलटवार। कहा, उनका मकसद सुखबीर के भ्रष्ट व्यवसाय को नष्ट करना। जब तक पंजाब में बने आपके सुख विलास को पंजाब के गरीबों की सेवा के लिए पब्लिक स्कूल और पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं किया जाता तब्दील, तब तक नहीं हटूंगा पीछे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। मुआवजे की रकम खुद तय करे सरकार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया निर्देश। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के न्यूनतम मानदंड के लिए 6 सप्ताह के अंदर जारी किए जाएं नए दिशा निर्देश। साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को भी बनाया जाए सरल। उधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देकर बोले राहुल गांधी, कम से कम अब तो अपनी गलती सुधारे मोदी सरकार। शीर्ष अदालत ने मोदी सरकार को अपनी गलती सुधारने का दिया है मौका। बताया सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। लंबे मंथन के बाद यूपी को मिल गया नया डीजीपी। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल के नाम पर लगी मुहर। फिलहाल मुकुल गोयल एडीजी बीएसएफ के पद पर हैं तैनात। इससे पहले गोयल ने मंगलवार शाम सीएम योगी से की थी मुलाकात। मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं मुकुल गोयल। आईआईटी दिल्ली से की बीटेक और एमबीए। केंद्र में आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ में भी कर चुके हैं काम। लखनऊ से एक बड़ी खबर। कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी न बनने और प्लेटलेट्स में 50% की कमी की वजह से सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ दाखिल की गई है कोर्ट में अर्जी। 156(3) के तहत सीरम कंपनी के मालिक अदार पूनावाला, ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर, स्वास्थ्य सचिव, आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। 2 जुलाई को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के चिम्मर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। 3 आतंकी हुए ढेर। पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान किया तेज। बता दें, सुरक्षा बलों को मिली थी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना। इलाके में और आतंकी होने की भी है आशंका। जम्मू के कालूचक इलाके में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन। अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस। सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कालूचक के गोस्वामी एनक्लेव के पास आसमान में उड़ती दिखी संदिग्ध वस्तु। तो वहीं एक ड्रोन को कुंजवानी के करीब भी देखा गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध ड्रोन उड़ रहे थे करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले भी रविवार की रात कालूचक मिलिट्री स्टेशन के करीब देखे गए थे 2 ड्रोन। एनआईए कर रही है ड्रोन अटैक की जांच। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर से लौटते ही हाईकमान ने बुलाया अचानक दिल्ली। उपचुनाव को लेकर रणनीति पर हो सकती है चर्चा। ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की खरीद की जांच के बीच फिलहाल रद्द की डील। भारत बायोटेक ने दिया बयान। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ इस वैक्सीन डील में अनियमितताओं के लग रहे हैं आरोप। स्वास्थ्य मंत्री ने की कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने के लिए 324 मिलियन अमेरिकी डॉलरों के अनुबंध को निलंबित करने की घोषणा।
धर्मांतरण केस में नया मोड़, पाकिस्तानी संस्था, पैसा और कट्टरपंथियों से संपर्क, बहुत लंबे हैं धर्म परिवर्तन के तार। जांच में सामने आई बात, पाकिस्तानी संस्था दावत इस्लामी की ओर से कानपुर में 2000 जगहों पर लगाए गए डोनेशन बॉक्स। वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण मामले में प्रमुख आरोपी उमर गौतम संपर्क में था कानपुर के 8 कट्टरपंथियों के साथ। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। बाजार पर हावी हुई मुनाफा वसूली। बुधवार को मजबूती के साथ हुई दिन की शुरुआत, लेकिन सेकेंड हाफ में हावी होती नजर आई बिकवाली। सेंसेक्स कारोबार के अंत में 66 अंकों की गिरावट के साथ 52,482 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 26 अंक की गिरावट के साथ रहा 15,721 के स्तर पर। अब देश के सराफा बाजार का हाल। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। जून के आखिरी दिन बुधवार को 24 कैरेट सोने का दाम 255 रुपए गिरकर 46,753 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी की कीमत 26 रुपए बढ़कर 67,832 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। इजराइल के सैनिक अब दुश्मन की आंखों से हो सकते हैं ओझल, दुश्मन को नहीं लगेगी भनक। जी हाँ, इजराइल ने एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे सैनिक पत्थर की तरह दिखने लगेंगे और दुश्मन उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने देश की ही कंपनी पोलारिस सॉल्यूशन के साथ मिलकर बनाई इजराइल कैमोफ्लेज तकनीक। किट 300 दिया गया है नाम। थर्मल इमेजिंग उपकरणों से भी पहचानना होगा मुश्किल। बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने मांगा रामदेव के इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो। याचिका पर 5 जुलाई को होगी सुनवाई। बता दें कि रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का है आरोप। रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बताया, स्वामी जी ने दे दिया है स्पष्टीकरण। डॉक्टरों के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान। देश भर में दर्ज तमाम FIR क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर करने की है मांग। अभिनेत्री मंदिरा बेदी के पति और फिल्म निर्माता राज कौशल का 49 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। मुंबई के शिवाजी मैदान स्थित शमशान घाट में किया गया अंतिम संस्कार। बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों ने प्रकट की संवेदनाएं। कपिल शर्मा शो के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर, छोटे पर्दे पर जल्द वापसी करेगा शो। कपिल शर्मा ने बढ़ाई अपनी फीस, 1 हफ्ते के लेंगे 1 करोड़ रुपए। सांस लेने में तकलीफ के चलते दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार हुए अस्पताल में भर्ती, तो वहीं निमोनिया की शिकायत पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को भी कराया गया एडमिट। ब्रिटेन में 5 महीने बाद मिले 22,000 से ज्यादा नए मरीज। हांगकांग और स्पेन ने ब्रिटेन पर लगाए यात्रा प्रतिबंध। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 3,07,000 से भी ज्यादा। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या 3,04,06,000 पर पहुंची, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़कर 2,94,76,000 के पार हुई। एक्टिव केस घटकर हुए 5,18,000। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।